So welcome back to a new day, to a new vlog from Panchagani Mahabaleshwar. This is yours, Toro. Let's start. So basically ये है आज हमारी सवारी। गाड़ी सुबह सुबह मैंने बुला लिया था, तो आज के है और ये वही है जो कल मुझे हेल्प करे थे। मैं जब रास्ते से आ रहा था टुवर्ड्स होटल, तो तब पे बारिश भी शुरू हुआ था और पानी भी था। तो सडनली इन्हें भैया ने के रुके और बोले कि आ जाओ गाड़ी पे। तो फिर बात की, उन्हें बोले कि आप डेफिनेटली घूमने के लिए आए हो, अगर आपको चाहिए गाड़ी तो आप बताइए। तो बात किया मैंने, तो एक फाइनल सेटलमेंट पे आया 2 दिन के लिए। सो आज और कल इनका नाम है अंकुश, मैं दिखाऊंगा आपको, वो मेरे साथ रहेंगे। आज वेदर जो है फर्स्ट टाइम जो है मैंने देखा कि इतने लंबे समय तक बारिश मतलब हुआ नहीं है। आप देखोगे तो बारिश अभी तक तो इधर पे नहीं हो रहा है एंड आई डोंट नो क्या होगा, इसलिए मैंने चप्पल पहना है आज, क्योंकि जूता बेकार का ख़राब होगा। अगर बारिश होता है तो अगर चप्पल भीगता है तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब मैंने बात किया अंकुश भाई से भी, तो उन्होंने बोला कि चप्पल ही पहन लो, बेटर है, जूता उता ख़राब हो जाएगा। और बारिश का तो मतलब कल रात से मैं क्या बताऊँ आपको, शायद ही मतलब ऐसा कुछ टाइम होगा कि आपको बारिश की आवाज़ सुनाई नहीं आता हो। मतलब अगर 10 मिनट के लिए बारिश अगर रुक रही है ना, फिर नेक्स्ट आधा घंटा 40 मिनट तक बारिश हो रहा है और हो रहा है मतलब भयंकर। चलिए शुरू करते हैं दिन। ब्रेकफास्ट करना है, बहुत भूख लगा है मुझे। मैंने अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ चाय पिया हुआ है। सो लेट्स सी क्या मिलता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वीना लेक के पास जा रहा हूँ, बट ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे तो कहीं पे नहीं मिला, क्योंकि इधर पे ना कहीं पे ब्रेकफास्ट बनाया नहीं रहता एक्सेप्ट मिसल पाव। तो मिसल पाव मुझे खाना नहीं था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था और मुझे पता है कि मिसल पाव का कितना हो सकता है जनरली प्राइस। मैं सामने में देख पा रहा हूँ वीना लेक का जो नज़ारा है, अगर मैं दिखाऊँ तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको महाबलेश्वर का इकलौता ऐसा लेक जो कि बहुत प्रसिद्ध है बहुत टाइम से। Here is वीना लेक for you। अच्छा, ये क्या नेचुरल लेक है? पूरा नेचुरल लेक है। तो अभी काउंटर बंद है बिकॉज मतलब बारिश के लिए अभी लेक। अच्छा, अभी तो बोट बिल्कुल नहीं चल रहे, बहुत हवा भी चल रहा है और बिकॉज लास्ट कुछ हफ्तों से इतना बारिश हो रहा है, स्पेशली परसों इधर पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, मैंने जितना सुना। इसलिए जो है ये लेक पूरा भी मतलब बोटिंग के लिए तो बंद है, ऐसे आ सकते हैं, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप जस्ट देखिए इस तरफ, ये देखिए इतना नीचे से जो है बादल जा रहा है। स्टैंडिंग में खाना जब पड़ेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो वगैरह भी रहेगा शायद। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मायावी रास्ते से होके ऊपर की तरफ चले जा रहे शिव भगवान के दर्शन के लिए। अंकुश मतलब मेरे ड्राइवर भैया बता रहे थे, यहाँ पे जितने प्राइवेट बंगलो और कॉटेजेस है वो कभी इसी लोकल लोगों का अपना जमीन हुआ करता था, पर उसके बाद पैसों के लिए ये सब बेच देके अभी उसी बंगलों में केयर टेकर का काम करते हैं। कितना आश्चर्य है ना ये।
ये समाज और दुनिया का खेल है बाबू भैया, पैसे का सिर्फ नहीं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने लिया हुआ है मूंग भाजी। तो ये मूंग दाल का है, जो कोलकाता से उनको पता रहेगा, ये रास्ते में मिलता है बहुत। उसका चटनी है, मैंने ऑलरेडी बड़ा पाव खाया था, बट देन तो और भूख लगा था और देख के रहेगा ये बहुत दिन बाद देखा मूंग भाजी। फिर उतना मिलता नहीं है जनरली, इस तरह के हैदराबाद पे तो मिलता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा है, गरम गरम ऐसे वजह पे मज़ा आ गया। चीयर्स टू मूंग भाजी। 4000 साल पुराना है। 4000 साल पुराना मंदिर। शिवलिंग देखेंगे तो स्वयंभू शिवलिंग है, पूरा जैसा उसका शेप है। ओके, वही मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जो महासव में स्वर्ण तो लगे थे। मंदिर से जैसे बाहर आते हैं तो लेफ्ट साइड में मंदिर के बाजू में ना एक शिव शयन करके एक छोटा सा बेड देखने मिलेगा। और देखेंगे तो बेड जो है पूरा बिखरा हुआ है। और शाम के टाइम में वहाँ पे जो पंडित लोग हैं वही ठीक करवाते हैं। अच्छा, अभी देखेंगे ना तो पूरा बिखरा हुआ लगेगा। दूसरा टेम्पल है पंचगंगा टेम्पल बोलते हैं। अच्छा। 5 नदियों का संगम हुआ है और कृष्णा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से हुआ है। 2 नदियाँ जो है वो गुप्त रहती है, एक सरस्वती नदी और एक भागीरथी नदी। अच्छा। एक 60 साल में और एक 12 साल में हाँ। 2 नदी का जन्म होता है, मतलब पल भर के लिए वहाँ से दूध बहता है। और तीसरा मंदिर आता है कृष्णमयी टेम्पल। अच्छा। बराबर, कृष्णमयी टेम्पल वहाँ से देखने का बहुत ही अच्छा नज़ारा है, वहाँ से देख सकते हो। ये आप जो बोल रहे हो 4000 साल पुराना है, ये पुराना महाबलेश्वर है। और पुराना जो महाबलेश्वर। नया महाबलेश्वर है वो अभी कहाँ पे? सिटी के अंदर, सिटी के अंदर बनाया हुआ है वो। मालकम पेट को पहले बोलते थे। मालकम पेट। अच्छा, तो रास्ता बन रहा है अभी, तो ये कितना दिन टिकेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो ड्राइवर ने मुझे इधर पे उतार दिया हुआ है और मैं अभी पहले जाऊंगा पंचगंगा टेम्पल, उसके बाद शिव जी का मंदिर जाऊंगा और उसके बाद कृष्णगंगा। ये 3 देख के फिर मैं लौटूंगा। आपने तो बाकी सुना हिस्ट्री क्या है इस ओल्ड महाबलेश्वर टेम्पल की। 4000 साल पुराना है ये टेम्पल। और इधर पे थोड़ा आपको जो है चलना पड़ेगा, सीढ़ी से जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बताओ तो इधर पे वेदर बहुत अच्छा है और बहुत सारे दुकान मिलेंगे। और ये आपका श्री पंचगंगा मंदिर क्षेत्र महाबलेश्वर। तो ये जाऊंगा और मैं आप पूजा देना चाहो तो इधर पे पूजा का सामग्री भी जो है मिल जाता है, आप लेके पूजा दे सकते हो। छाता लेके घूम रहा हूँ क्योंकि बारिश कभी भी हो रहा है और बहुत ज़ोर का हो रहा है। बारिश अभी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ इधर पे। शिव जी के दर्शन करना है तो यहाँ आके ही कीजिए, चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। बस ये व्लॉग देख के रुक मत जाना। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं है, जो कि सही भी है, क्योंकि भगवान को कभी भी OTT प्लेटफॉर्म की तरह हाथ में दर्शन के लिए अवेलेबल होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें साक्षात देख के और दर्शन करते ही असल प्राप्ति होती है। अभी मैं जा रहा हूँ कृष्णमयी टेम्पल की तरफ। शिव जी का दर्शन हो गया, उसके साथ जो पानी का स्रोत बहता है
पंचलिंगेश्वर का वो भी हो गया। तो ये कुछ है रास्ता जो कृष्ण टेम्पल की तरफ जाते हैं। बहुत लोग को तो मैं नहीं देख रहा हूँ जाने के लिए इस तरफ, बट मुझे अंकुश जी ने बताया था कि ये भी दर्शन करके आइए फिर निकलिए। क्या ही अच्छा वेदर है, मतलब शिव जी का दर्शन हुआ। जो ये मैंने जो शिवलिंग देखा ना, ये अब तक मैंने जितने भी शिवलिंग देखा हुआ ये बिल्कुल ही अलग है। और इसका बारे में तो आपने जो सुना, अंकुश जी बता रहे थे गाड़ी में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसी शिवलिंग को पूजते थे। जो रुद्र मूर्ति शिव जो बोलते हैं वो यही था, और 4000 साल पुराना। तो दोस्तों, मतलब मैं बताऊंगा कि मैंने ऑब्वियसली वीडियो नहीं किया बिकॉज वो प्रोहिबिटेड था, बट अगर आप डेफिनेटली आ रहे हो तो मैं बताऊंगा कि जितना भी लंबा लाइन हो ठहर जाओ और दर्शन करके जाओ। और कुछ चीज़ें जैसे आके दर्शन करने में मज़ा है, वीडियो में देख के नहीं। इधर पे बहुत सारे मुझे ये फल दिख रहे हैं, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है, मुझे पता भी नहीं कि जहरीला है कि नहीं, हाथ में तो ले लिया, बट जब ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगा। कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे क्या है। तो अंदर पे भी इधर पे शिव जी का दर्शन हो गया। और ये शिवलिंग और ये मंदिर भी जो है बोलता है कि अभी तक पता नहीं कि कितने हज़ारों साल पुराने हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अभी भी इस बारे में छानबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो उसका तो पता नहीं कितना साल हुआ है, बट जब मैं हाथ रख रहा था दीवार पे तो मुझे महसूस हो रहा था एक अलग ही एक पावर, जो मैं शायद बोल के आपको समझा ना पाऊँ। आपको आना पड़ेगा उसके लिए। हर एक दीवार ऑब्वियसली बारिश के लिए है तो भीगा हुआ, पर सच में विश्वास करिएगा बाहर पे कहीं पे भी वो पानी अगर टच करोगे, जो एक ठंडापन रहता है ना, वो पानी जो दीवार से टपक टपक के कंटिन्यूसली गिर रहा है, उसमें आप हाथ रखोगे ना तो अंदर पे बोल रहा हूँ मैं, एकदम अंदर पे, बाहर पे नहीं। जहाँ पे शिव लिंग है, जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी मैंने शूट नहीं किया, तो उधर पे एक आपको अलग ही पानी का जो बहाव है ना, उसमें अब जब स्पर्श करोगे अलग ही एक सनसनाहट आपको महसूस होगी। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है पानी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो एनीवे, नेचर का ये जो फ्री में जो भी अभी भी मिल रहा है, ये इतना प्योर एयर आपको ब्रीथ करने के लिए मिल रहा है, इतना प्योर नेचर का साथ जो है आप टाइम बिता रहे हो। पता नहीं, शायद आज से 50-60 साल बाद बारिश आ गया। बात करते करते बारिश आ गया, मतलब भी ऐसे ही होता है। बारिश अगर आता है ना तो मतलब धुआंधार बारिश। अभी समय है, आ जाओ। 50-60 साल बाद क्या पता यही चीज़ शायद पैसा देके आना पड़े।
अभी जो है प्रतापगढ़ फोर्ट जाने के बीच जो है एक रास्ते में हम लोग आए हैं खाने के लिए, और अभी ऑलमोस्ट जो है 3:30 बजने आ रहे, तो भूख लगा था बहुत। अभी जहाँ पे आया हुआ है वो है ये सह्याद्री रेस्टोरेंट। तो सोच रहा क्या खाओ, इधर पे ये बॉटहर चिकन या फिर चिकन लपेटा, मतलब क्या लपेट लो अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा है। नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। तो इधर पे मैंने ऑर्डर किया हुआ है ये इंद्रायणी राइस, जो कि नॉर्मल राइस नहीं है, बहुत फ्रेगनेंस वाला जो एक राइस है। तो ये है कोल्हापुरी चिकन, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी आपको मिलेगा और स्पाइसी है ये कोल्हापुरी चिकन एंड सैलड। ये है मेरा आज का लंच अभी के लिए। इंद्रायणी राइस का नाम आया हुआ है महाराष्ट्र की पवित्र नदी इंद्रायणी से, जो कि सह्याद्री पहाड़ से होके निकलती है। सिर्फ यही नहीं, ये नदी पुणे के पास देहू और आलंदी जैसे तीर्थ स्थलों से होकर भी गुजरती है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर में ये राइस बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि नदी के पास जो मिट्टी पाई जाती है उसकी ही खुशबू से ये इतना सुगंधित और थोड़ी चिपचिपा होता है। दोस्तों मैं अभी आया हुआ हूँ प्रतापगढ़ फोर्ट में। प्रतापगढ़ फोर्ट के पीछे जो है बहुत सारी जो है इतिहास छुपे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है इतना कि इतिहास के पन्नों में भी जो है इसका पूरा कवरेज अभी तक नहीं है। ये फोर्ट के बारे में अगर कोई सिनोनिम होना हो तो वो शायद एक ही हो सकता है, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इतिहास में जो भी लिखा गया हुआ है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और असगर अली शाह थे, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो जो लड़ाई हुई थी इधर पे, उसके बाद बहुत कुछ ऐसा भी हुआ था जो कि सुनने में आता है कि इतिहास के पन्ने में नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज चाहते नहीं थे कि वो आए, और उसके वजह से कुछ बाद में जाके कम्युनल वायलेंस हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का असूल एक ही था कि इंसान के लिए काम करना है। तो बाकी ऐसा कुछ दिखता है, और आपको उधर से जो है चल के इधर तक आना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा था 2 सेकंड में, चंद सेकंड में ढक गया। बता, ये जो पूरा जो रेडियस दिखता था ना, इसमें दिखता था शिवाजी महाराज आ रहे हैं दुश्मन, ठीक है। तो इन लोगों का जो मेहनत है उसके लिए हम लोग आज इधर पे इतने अच्छे से जी रहे हैं। ये वीडियो अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट शिवाजी महाराज की जय। मैं गया था अभी आगे, जो भी फिर से ढक गया है बादलों में। ये है किला, और उसके एकदम डेड ऑपोजिट इधर पे है स्मारक शिवाजी महाराज के, और उस ऊपर पे जो भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर पे है भवानी मंदिर। तो मैं अभी स्मारक के पास जाऊंगा, जाके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं अभी खुला है कि नहीं। ये सब चीज़ें जो है देखने से ही ना थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाते हो कि क्या क्या हुआ था, क्या होता था उस टाइम। सिर्फ आई थिंक किताबों में पढ़ने से कुछ होता नहीं है। इसके लिए शायद मुझे इतिहास के बारे में ज़्यादा नॉलेज में नहीं था, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आता था। बट अभी देखने के बाद वो एक अलग जो फीलिंग्स अंदर से आते हैं कि नो, और जानने की क्या हुआ था, किस लिए ऐसा है, क्यों है।
में बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तो वो सोच समझ के आइएगा। यह है मंदिर, पर लग रहा है कि बंद है। देखते हैं, वो वाला गेट बंद है, तो इधर से खुला है, इधर से जाएंगे। ये देखिए, तो ये तलवार से 600 जन को मारा गया था, और वो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे। शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे जिसने मारा था। अंगरक्षक थे ना, उनका नाम सेनापती थे। सेनापती थे। अच्छा, नाम क्या था? वो कान्होजी हंबीराव मोहिते। हाँ, संभाजी महाराज जो है ना, हाँ। उनके मामा है। अच्छा, संभाजी महाराज के मामा हैं, इसने एक ही तलवार से 600 जन को मारा था। और शिवाजी महाराज के मेहुणे साले। अच्छा, ये है भवानी माता। के बैठे, बाकी सारी फौज एक तरफ। ये बता दी कितनी फौज, अफजल खान की फौज कहाँ कहाँ रुके। तो शिवाजी राजे ने क्या किया, अफजल खान की फौज 8 दिन पहले से रुकी थी इधर आके दबाव, मतलब शिवाजी राजे को पकड़ने के लिए। शिवाजी राजे ने क्या, युद्ध के दिन सुबह 3 बजे ज्यादा अंधेरा रहता ना, उस समय अपनी फौज पिछले वाले डोर से बाहर निकल दी और अफजल खान का आने का रोड बंद कर दिया। और ये चारों रोड, जैसे महाबलेश्वर घाटी से बाहर पड़ने के 4 रोड है, वो महाबलेश्वर, चारों रोड बंद कर दी शिवाजी राजे ने। ये जगह बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि आप आ सकते हो, और इधर पे आओ तो बाकी कुछ अगर पसंद नहीं आए भी, तो पीछे जो वो टावर जहाँ पे मैं उठा था, आपने अभी शॉट्स देखा, उधर पे आप जो है डेफिनेटली कुछ देर के लिए रहेगा, मज़ा आ जाएगा। और हैज़ टू बी ड्यूरिंग द मानसून, जब क्लाउड्स रहेंगे तो बादल जैसे ऐसे और हटता है, इसका जो एक अलग ही जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो देखने लायक है। पर सिर्फ यही कहानी खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में आपको लेकर चलेंगे और एक खूबसूरत जगह, पंचगनी, जहां बादलों के बीच छुपी हुई है बहुत सारे छोटे बड़े झरने और एशिया का सबसे ऊंचा टेबल टॉप माउंटेन, जहां से दिखेगा एक अलग ही नजरिया। और फिर चलेंगे मैप्रो गार्डन, जहां हर तरफ होगी स्ट्रॉबेरी की खुशबू और उनके पीछे छुपी हुई एक खूबसूरत कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। This is yours, Jodo. See you in the next vlog. Until then, bye bye.